नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मोहित बरुआ। आप देख रहे हैं शो मस्ट गो ऑन। आज हमारे साथ सुहाने सफ़र में पुराने रंगकर्मी काफ़ी सालों बाद जो दिल्ली में बस गए हैं मगर है कानपुर में। आज हमारी मुलाकात उनसे कानपुर में हुई। मेरे रिक्वेस्ट पे वो आए हैं और ये है राजनारायण दीक्षित जी, जो वरिष्ठ रंगकर्मी हैं और लगातार अभी तक रंगकर्म कर रहे हैं। आज आपके सामने हमारे प्रस्तुत करते हैं। हाय, नमस्कार। नमस्कार। बताइए दीक्षित जी, आप इतने सालों से रंगकर्म कर रहे हैं और कानपुर आपने किस सन में छोड़ा यहाँ से? मैंने कानपुर छोड़ा है 96 में दिल्ली चला गया। फिर उसके बाद वहीं कुछ दिन रहा। फिर 99 में जॉब लग गई मेरी सूचना प्रसारण मंत्रालय में। और यहाँ पे कानपुर में आप किस सन से थिएटर में जुड़े? 88 था शायद, 88 था। शुरू किया उसे शौकिया। फिर आपने एक संस्था भी बनाई अपनी, वो बहुत बाद में बनी ना। तो पहले आप किसके निर्देशन में काम किया पहली बार आपने? पहली बार हमने शुरुआत की, उसका श्रेय है मनोहर गलानी को। मनोहर गलानी ने एक नाटक की रिहर्सल शुरू की। हम रिहर्सल करते थे मोतीझील में लाजपत भवन के पोर्च में। अच्छा। मॉर्निंग में सुबह 6 बजे से 8 बजे तक रिहर्सल करते थे, लेकिन वो नाटक हुआ नहीं। नाटक था 1226/7। मोहन राकेश की एक कहानी है, परमात्मा का कुत्ता, उस पे, लेकिन वो नाटक हुआ नहीं। फिर हमने डॉक्टर ओमेन कुमार के साथ एक नाटक किया। कमला तो नहीं किया? कमला नहीं था वो, शायद आपके इप्टा वाले कॉन्फ्लिक्ट के बाद उन्होंने कोई संस्था बनाई थी। वो नाटक था सैया भाई कोतवाल। उसमें मैंने पहला नाटक मेरा। उसमें कौन सा रोल किया था? राजा साक्षात। अच्छा, हाँ, एक रोल है कॉमेडी में। कॉमेडी रोल है। फिर उसके बाद निरंतर करते रहे। कॉमेडी नहीं की मैंने आज तक। इशू बेस्ड भी थिएटर रहा। तो आपने किस किस निर्देशकों के साथ आपने ज्यादा काम? यहाँ कानपुर की बात बताओ। कानपुर में संतोष गुप्ता के साथ किया, प्रदीप जैन के साथ किया, और कैलाश बाजपेयी जी के निर्देशन में किया। क्या बोलते हैं, डॉक्टर ओमेन कुमार के साथ किया। दीक्षित जी के साथ नहीं, दीक्षित जी के साथ दोनों दीक्षित जी के साथ दीक्षित होते दोनों दीक्षित के साथ नहीं किया, लेकिन हाँ जुड़ाव रहा उनसे। खैर वो थिएटर वाले थे। तो रंगमंच पहले जो आप करते थे थिएटर में, तो आप इसके बाद अभिनय किया। अभिनय के बाद अब निर्देशन का आपने दौर पकड़ लिया। वो कब आपने अभिनय करते रहे? तो वो एक यंग डायरेक्टर्स फेस्टिवल डायरेक्शन सब्जेक्ट पर एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की थी। अच्छा। संगीत नाटक एकेडमी ने। और पूरे उत्तर प्रदेश से 18-20 लोग थे, उत्तरांचल भी उसमें था। विषय का आपने कब से कमान संभाली आपने? एक्टिंग करता था। नुक्कड़ नाटक करता रहा मिलों में, और इशू बेस्ड नुक्कड़ नाटक करता रहा, दंगों में भी करता रहा। तो संगीत नाटक एकेडमी ने डायरेक्शन सब्जेक्ट पर एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की थी, जो कंडक्ट कर रहे थे एमएसडी के डायरेक्टर थे ब्रजमोहन शाह जी ने। वो 15-20 लोग हम डायरेक्शन सब्जेक्ट पर, वो वर्कशॉप थी। वो वर्कशॉप की और संगीत नाटक एकेडमी उसमें हॉल और लाइट का पैसा देने लगा। फिर वो शुरू हो गया। पहला नाटक हमने किया अपने निर्देशन में। पहला नाटक कौन सा किया? वो नाटक था रणबिंदु। उसमें हमारे बहुत अच्छे दोस्त, दिल्ली कानपुर के बहुत अच्छे सीनियर एक्टर थे, संजय खन्ना। नहीं तो आपने कानपुर में किया था। आपने होली भी तो की थी शायद? होली बहुत बाद में किया। होली किया था मैंने यही क्राइस्टचर्च में। मैंने एक वर्कशॉप की थी लड़कों के साथ। पीछे ग्राउंड में फुटबॉल खेलते थे, फिजिकल, और जो भी मैंने सीखा था और वो उन बच्चों को लेकर वर्कशॉप प्रोडक्शन एक तरीके से था होली वाला। उसमें अनिल बहल जी एक बहुत बढ़िया रोल करते थे। सोम शर्मा एक एक्टर हुआ करते थे, डेथ हो गई उनकी। तो जखोदिया ने भी किया थे, बता रहा था। जखोदिया थे और वो 2 ब्रदर थे डॉक्टर अज्ञात के। सब बेचारे इस समय सुल्तानिया दोनों लोग, दोनों सुल्तानिया थे। एक सुल्तानिया की तबीयत खराब है उसके। तो इसके बाद आपने कानपुर में कितने नाटक करने के बाद अब दिल्ली चले गए? कानपुर में हमने
गिनती नहीं, नींद आने तक किया, कई नाटक हैं, होली किया, और एक नाटक शुरू किया था हमने, वो नाटक आखिरी आदमी, आखिरी ऐसे था, आदमी का नाटक था, दिल्ली का नाटक था मेरे ख्याल से, एक आदमी की मौत, ऐसे कोई नाटक था आपका। एक सपने की मौत, तो मतलब वो बाद में वही नाटक है जो हमने यहाँ किया था, वो बलात्कार को लेकर नींद आने तक, नींद आने, उसमें बबीता मिश्रा और बैक स्टेज में बहुत से लोग थे, तो वो बहुत अच्छा प्रोडक्शन था हमारा। और वो मैंने दिल्ली में भी जाके भी अभी ये क्या बोलते हैं, जो रेप केस हुआ था दिल्ली में, उसके बाद मैंने उसी प्रोडक्शन को दिल्ली में रिवाइव किया। उस प्रोडक्शन को प्रदीप जैन की एक कहानी है, नो डैडी नो डैडी, इसमें रोल किया था। हाँ, वो आपने भी किया था। वो दोनों मिला के मैंने दिल्ली में बलात्कार की मानसिकता आदमी के दिमाग में क्या असर करती है, वो किया। वो मैंने दिल्ली में भी बहुत शो किया और मेरा हिट शो रहा वो। और जो आपने शायद अभी गांधी भी किया है, कुछ गांधी तो उस मेरा हो गया, हाँ वो हो गया, वो नाटक है मेरा, मैंने ही लिखा है, मोहन से महात्मा। उसे साहित्य कला परिषद दिल्ली सरकार ने मोहन राकेश अवार्ड दिया है। अच्छा। और वो सतीश आनंद ने किया, कई लोगों ने और किया है, और तमिल में उसका अनुवाद करके एक ग्रुप कर रहा है, और मैं उसे रेगुलर कर रहा हूँ। अभी अगले महीने लखनऊ में ही शो है उसका, गांधी जी वाला, गांधी मोहन से महात्मा जी। अच्छा, तो पहले का रंगमंच पहले करते थे, आपको कोई ऐसा याद आ रहा हो कि आपने पहले यहाँ कानपुर का रंगमंच, फिर वहाँ दिल्ली में जाके आपने रंगमंच किया, तो कुछ ऐसा लगा कि यार पहले का यहाँ पे इस तरह का सुविधाएं होती थी, अब नहीं होती है? ये चीज तो है, जब हम कानपुर में करते वो जो डिवोशन था, वो डिवोशन अब है नहीं। इसी कानपुर में जहाँ इस समय हम लोग बैठे हैं, ये कवर्ड हॉल हुआ करता था, आरटी डैश, बिना पैसे के। हम शुक्रगुजार होना चाहिए ऐसे लोगों के जो थिएटर को प्रोत्साहन देते थे। डैश साहब का बहुत बड़ा हाथ है जो रंगमंच को आगे बढ़ाने में, ताकि रिहर्सल के लिए सबको दे। सिर्फ एक एप्लीकेशन लिखते थे और कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि पैसे जमा कर, और कभी उन्होंने पैसे नहीं। आज ये हॉल टूट गया, यहीं पे रिहर्सल करते रहे। होली हमने यहाँ किया, रत्नगर्भा यहाँ पे किया, और कई प्रोडक्शंस यहाँ पे किए। और हम और आप रोल कर रहे थे, प्रदीप जैन का नाटक था शकुंतला की अंगूठी, वो भी कॉमेडी था, उसमें बहल साहब भी थे, बहल साहब थे, खन्ना साहब थे, बबीता जी थी। तो वो बहुत अनुभव। कानपुर का जो थिएटर था ना, वो जाके दिल्ली में मैंने थिएटर नहीं किया, शुरू में मैंने मीडिया ही किया। अच्छा, वो जब जॉब लग गई मेरी 5 साल 2005 में, जो ग्रुप यहाँ कैलाश वाजपेयी जी ने बनाया था प्रस्ताव, उसी ग्रुप को मैंने वहाँ रजिस्टर्ड करा के रिवाइव किया। और आज वो बताते हुए खुशी हो रही है, बताइए, एक रंगमंडल के तौर पर उसको इस साल से उसको जोड़ दिया गया संस्कृति की। तो आपको अनुदान मिलता रहेगा, करते रहेंगे, तो थोड़ा बहुत बधाई की शुरुआत है। मैं हूँ नहीं उसमें, मैं तो सरकारी नौकरी में हूँ, लेकिन हाँ वो संस्था चल रही है। वो नाम जो यहाँ से प्रस्ताव शुरू किया था कैलाश वाजपेयी जी ने, तो वो चल रहा है। अरे, तो बहुत बड़ी बात है जो आप इतनी बड़ी संस्था यहाँ थी, उसके बाद आपने उसको सरवाइव करके रखा। तो मतलब कि अब रंगमंच हमारे कानपुर में कम है, और क्या यहाँ से दिल्ली में ज्यादा हो रहे हैं? क्या वहाँ पे हॉल सस्ते हैं? क्या हॉल सस्ते नहीं है? ये समस्या हर जगह है, हॉल की समस्या। 1 रुपए चैरिटी पे ऑर्गेनाइजेशंस स्पेस लेते हैं, और वो फिर शादी का मंडप बना देते हैं। दिल्ली में भी यही है, श्रीराम सेंटर, कमानी, और यहाँ आप लाजपत और चैम्बर देखते हैं। पहले कहा था कि सस्ते में देंगे रंगकर्मियों को, अब है ही नहीं, और लोग अल्टरनेटिव स्पेस खोज रहे हैं। जैसे आपने भी देखता रहता हूँ, बाल भवन, क्या करें, गांधी मूर्ति के नीचे कर रहे हैं। थिएटर तो हो रहा है, लोग करना चाहते हैं, लेकिन सुविधाएं नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है। इस वजह से वो जो प्रॉब्लम आती है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं कि लोग करना नहीं चाहते, लेकिन रिटर्न नहीं है, इस वजह से लोग थिएटर नहीं कर रहे। नहीं, कुछ लोग क्या है, थिएटर किया और चले गए फिल्म में, कुछ लोग उसके विषय में आप हम देखिए, उनको देखिए, एक वकील जो है
वो थिएटर कर सकता है, हाँ। बैंक वाला थिएटर कर सकता है, हाँ। थिएटर वाला फिल्म क्यों नहीं कर सकता? तो जिसको जो ऑप्शन मिलता है हाँ। तो वो करता है। और सबसे बड़ी चीज है कि थिएटर्स में आदमी सरवाइव नहीं कर सकता है, फाइनेंशियल जरूरतें थिएटर से नहीं पूरी हो सकती। उस समय जब आप करते थे तो आपके पिताजी नहीं कहते थे यार कहाँ नाटक वाटक कर रहे हो? तो हाँ, मेरे फादर मदर की तो डेथ हो गई थी। मेरा यही वेस्टर्न रोड में कारखाना था। अच्छा, नहीं जब आप थिएटर करे तब आप फादर थे कि डेथ हो चुकी थी? अच्छा अच्छा। मेरा यही वेस्टर्न रोड में कारखाना था गोरक्षक जूते का। तो किया, थिएटर शुरू किया उस दौर में, गालियां भी खाई। तो अच्छा जब शादी हो गई फिर वाइफ ने भी नहीं कहा होगा यार ये कहाँ तुम कर रहे हो? वाइफ को थोड़े समय के बाद महसूस, जब मैं थिएटर नहीं कि दिल्ली में मैं लाइट डिजाइनिंग तो करते थे, जॉब लगी। उसके बाद कुछ ग्रुप्स फ्रेंड थे जिनको मालूम था मैं क्या क्या कर सकता हूँ, तो उन्होंने कहा मेरे प्ले की लाइट्स कर देना। एक वहाँ का चर्चित नाटक था कम्बक्तेश, श्याम कुमार करके एक है, उन्होंने किया था। उसके करीब मैंने 100 शो किए, नॉट ए सिंगल पैनी, लाइट्स किया। तो फिर वो जो कीड़ा है ना, फिर से वो कुलबुलाने लगा कानपुर वाला। फिर मैंने 2005 में नाटक शुरू किया। अब तो निरंतर आप कर भी रहे तो मिसेस नहीं कहती यार ये थिएटर को आपको रोजी रोटी हो गई अब इस तरह से? रोजी रोटी होगी, उनको भी मालूम है कि एक रूटीन लाइफ है। 6 बजे के बाद एक रिहर्सल चलेगी। रिहर्सल तो आजकल तो मेरी वाइफ भी जो संस्था है प्रस्ताव उसकी कोषाध्यक्ष है, सारा वही देख रही है। वही चलिए आपने उसको लगा दिया तो एक्टिव है। अब बच्चा है, थिएटर उसने वर्कशॉप वगैरह की, लेकिन थिएटर करता नहीं, लेकिन ऑफिस वर्क जितना लगभग निपटा देता है ना। मतलब ये है कि कीड़ा है, मगर क्या करे, जॉब भी लग गई, अब कर रहा है आपका लड़का। थिएटर करना है बस। तो आप फिल्में भी कर रहे हैं क्या इसके साथ? फिल्म्स नहीं है, अभी 2-3 फिल्मों के ऑडिशन वगैरह दिए, लेकिन मेरा इंटरेस्ट, मैं जहाँ का आदमी हूँ मैं वही कर सकता हूँ। वहाँ थोड़ा सोचा, मुझसे लोगों ने कहा 1-2 लाख 2.5 लाख के प्रोडक्शन करते हो, इतने में तो लोग पहली फिल्म शॉर्ट फिल्म बना लेते हैं। तो आपको नहीं कहा किसी ने क्या तुम शॉर्ट फिल्म? कहा, लेकिन मैंने कहा नाम, मैं जहाँ का हूँ आदमी मैं वही थी। पहले इतने साल से आप तो कर ही रहे हैं थिएटर में और वहाँ डायरेक्शन भी दे रहे हैं, तो वहाँ के कलाकारों में और यहाँ के कलाकारों में कुछ देखिए प्रशिक्षण बहुत जरूरी है। नहीं, वहाँ के हम लोग जैसे करते थे रिहर्सल, अब जो लड़के कर रहे हैं टाइम से आते हैं कि थोड़ा सा कहना पड़ता है कि नहीं आते, लेकिन जब डिसिप्लिन बना दो। मैंने एक शर्त रख दी अपने ग्रुप में, जब नए बच्चे आए उनको ये कर दी कि देखो जो लेट आएगा वो रिहर्सल एक्सपेंसेस उस दिन के उठाएगा, और 200-250 रुपए वो फाइन हो जाता है एक दिन का एक बच्चे का। तो बच्चा तो अपने आप टाइम से सब आ जाता है। यहाँ तो डिसिप्लिन रहता है। यहाँ तो अगर कह देते थे पहले अरे यार कुछ देते हो तो नहीं यार, और रंगबाजी अलग दिखा रहे हो, ये शब्द सुनने में मिल जाता था। आपको तो मालूम है, लिए मैं तो यहाँ भी बदनाम था, गाली दे देता हूँ तो वही और मार देता हूँ। तो वो तो हमने हमारे बुजुर्ग टेक्निकल लड़ाई नहीं है ये भाई, तुम टाइम से ना तो भाई निर्देशक वो एक मिश्रा जी एक एक्टर हुआ करते थे, आप जानते होंगे, तो बैंक में थे। हाँ समझ गए। तो वो नाराज होकर महीना भर हो गया, उनको बताते बताते वो जैसा हम चाहते थे वैसा कर नहीं पाए, नाराज हो गए, चले गए थिएटर छोड़ गए। अच्छा, फिर बाद में उन्होंने जो संस्था थी हमारी प्रस्ताव, उनके अध्यक्ष थे कैलाश, कहा बहुत बदतमीजी से बात करते हैं। जो थिएटर हम कर रहे हैं तो हमको डिसिप्लिन तो चाहिए ही चाहिए। आप नहीं कर पा रहे, मत करिए, आप जाके 9 से 5 की ड्यूटी करिए, मत करिए थिएटर, एहसान मत करिए थिएटर। सही बात है, बस इतना है। तो दिल्ली में थिएटर चल रहा, मतलब वहाँ पे चल रहा है, लेकिन बहुत हम देखें बड़ी स्थिति नहीं है। बड़े बड़े सब शो जो हो रहे हैं उसमें बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं फिल्मों के, ये सब वही थिएटर हो रहा है ना, जो आप देख रहे हैं, जो आप फेसबुक व्हाट्सएप इन सब में देखते हैं कि ये फिल्म एक्टर परफॉर्म कर रहा है, वो फिल्म एक्टर परफॉर्म कर रहा है, वहां पे वो नाटक नहीं है। फिल्म प्रोडक्शंस में नाटक नहीं है, वो लटके झटके जो कनपुरिया स्टाइल में शब्द है झामा, वो झामे से निकाल देते हैं 2 घंटे। और अच्छा, ये जो आप थिएटर इसके बंदे जो
इतना महंगा, कितना महंगा है कमानी हमारी जो थिएटर हॉल है, अगर एक रंगकर्मी करना चाहे? देखिए श्री राम करीब 50,000 रुपए है, कम लाइट देंगे, लाइट्स हैं उसमें, नहीं लाइट है लेकिन बेसिक लाइट है। आप बाकी आपको जो कुछ करना है एक्स्ट्रा इंस्टॉलेशन है, हाँ, उसका अलग अच्छा पेमेंट, हॉल को भी पेमेंट करना है, जो इक्विपमेंट हायर करेंगे उसका अलग पेमेंट अलग करना है। 50,000 हॉल का किराया है, सिर्फ 50,000 हॉल का किराया, वो भी दोपहर 3 बजे से 8 घंटे के लिए। 3 बजे से मिलेगा, हाँ, 10 बजे रात को 10 बजे तक 2 घंटे का शो हुआ आपका। और समझिए सुबह से नहीं मिलेगा, सुबह से नहीं, कोई भी हॉल, जितने हॉल वहाँ बनते हैं उसका एक्स्ट्रा पेमेंट कर दीजिए 1/4 और हाफ के करीब। तो जो आप प्रस्ताव वाला करते हैं उसका देखिए उसमें ये है, प्रोफेशनली जब आप काम करते हैं तो हर चीज आपको मैनेज, जब आपको मालूम है कि आपको 8 घंटे के लिए ऑडियो मिलना है, हाँ, तो उस हिसाब से हम प्लान करते हैं कि हाँ अगर 2 बजे हमें हॉल मिलेगा, आधे घंटे के अंदर हमको ये करना है, आधे घंटे के अंदर ये करना है, इतनी देर में लाइट्स करनी है, इसके बाद हमको टेक्निकल रिहर्सल करनी है। तो फिर हम प्री प्लान करके चलते हैं कि 2 बजे हॉल मिला, आपने शुरू कर दिया, सेट हो गया, ये हो गया, आपने 4 बजे तक लाइट सेट सब कुछ कर लिया 3 घंटे में, 1 घंटे के अंदर टेक्निकल कर दिया, को बता दिया, हाँ। और अगर जब ग्रांट वगैरह मिल जाती है, लेविश प्रोडक्शन करना है, यूज सेट है, तो वो फिर रात को लेना पड़ता है। अच्छा, जो आप लोग अगर टिकट शो रखते होंगे फिर आप लोग जो, हाँ, टिकट शो कितना रखते हैं? 200, 300, 100 बालकनी, 200, 300, 500। अच्छा, तो इसमें क्या इंटरटेनमेंट टैक्स देना? अगर जैसे हमारी जैसे संस्थाएं हैं, रजिस्टर्ड संस्थाएं, उनको एक सीमा तक टैक्स नहीं देना है ना? हाँ, 499 रुपए तक का अगर आप टिकट लगते तो आपको टैक्स नहीं देना, इसीलिए आप लोग 500 के अंदर ही रखते हैं। 499 रख लेते तो वही हमने कहा, तो वो उसके लिए अब तो जीएसटी नंबर और दूसरी चीजें हो गई हैं, तो, हाँ, तो थोड़ा सा परेशान, लेकिन उसमें भी अभी दर्शक उस तरीके से आता नहीं है थिएटर देखने। बस ये है, ये समझिए हॉल का खर्चा निकल है, वही बहुत है। नहीं, हमने देखा कि अगर 6 का शो है तो 6 बजे शुरू हो जाता है, ऐसा तो हाँ, टाइम की पंक्चुअलिटी है, क्योंकि अगर आप प्रोफेशनली कर रहे हैं, जो ऑडियंस आ रही है तो उसको उससे मतलब नहीं कि और वो कल्चर नहीं है, चीफ गेस्ट दीप जला रहे हैं, कुछ वो कुछ नहीं, जो भी है वो शो के बाद 6 का टाइम दे, 6 बजे का टाइम है, 6:15 तक हम शो फर्स्ट बेल दे ही देनी है, शो शुरू ही कर देना। टाइम की पंक्चुअलिटी तो हमने देखा वहाँ भी, उस चीज में टाइम की पंक्चुअलिटी तो है, मगर ये अभी कानपुर में नहीं हो पाया अभी तक। हमने देखा इतने बार भी, अगर 7 का टाइम दिया है तो 8 बज जाता है यहाँ पे अब भी। हाँ, थोड़ा सा क्या होता है ना, क्योंकि हम लोग उन पे आधारित रहते हैं, चीफ गेस्ट ने हमें हॉल दे दिया तो मैं चीफ गेस्ट का इंतजार करूंगा। हाँ, ये तो और वहाँ क्या ये नहीं होता कि भाई चीफ गेस्ट आ रहा तभी शो? चीफ गेस्ट कुछ शो होते हैं जो चीफ गेस्ट होते हैं, कुछ जैसे हम करते हैं, हमारा कल्चरली चीफ गेस्ट का रखना ही नहीं है। हाँ, मालूम नहीं, क्योंकि उनका आने का टाइम अगर देर हुआ तो हमारा नाटक डिले होगा, तो 9-10 बज जाता है। तो इसलिए यहाँ कानपुर में अगर 6 बजे कहेंगे तो 7 बज जाएगा, 10 बज जाता, फिर बीच में क्या होता है, लोग स्त्री नाटक हुए, प्रदीप जैन आज भी कर रहे हैं, रेगुलर कर रहे हैं, और कुछ लोग हैं, संजय खन्ना कर रहे हैं, अनिल कर रहे हैं, आप लोग कर रहे हैं, कुछ लोग कर रहे हैं, अभी भी एक्टिव है, राधेश्याम दीक्षित बहुत एक्टिव है, क्या विनोद पांडे जी हैं, वो भी, जो लोग एक्टिव काम, मतलब कानपुर में थिएटर को जिंदा रखा है इन लोगों ने। नहीं, ये तो बात है, बट ये है कि हॉल थोड़ा महंगे होने से लोग थोड़ा सा संकुचित हो गए हैं, मगर नहीं होना। लेकिन ये दिल्ली जाने के बाद भी आत्मा कानपुर से जुड़ी है, कि मन होता है कि नहीं कानपुर में ही करें। कुछ थिएटर के बारे में, जो बच्चों को कैसे क्या करना, थिएटर नाटक करे तो क्या करे, पहले थोड़ा सा बच्चों को थोड़ा सा इस विषय में थोड़ा सा बताइए। सबसे बड़ी चीज है कि डिसिप्लिन होना है, बहुत जरूरी है, और दूसरी चीज है आप ऑब्जर्वर कितने अच्छे हैं, जितना अच्छा देखेंगे उतना अच्छा करेंगे, करने से ज्यादा देखना जरूरी है, जितना देखेंगे उससे व्यू खुलेंगे, आप 10 तरीके से वो चीजों को समझने का आपको दृष्टिकोण मिलेगा, एक नजरिया मिलेगा कि चीजें यूज कैसे करनी है। और जब ये बेसिक हो गया, और सबसे बड़ी चीज है एक गुरु और शिष्य की परंपरा जो रहती है, वो अगर है थिएटर में,
तब तो आप सरवाइव कर सकते हैं, नहीं तो आप ग्रुप्स पैसे लेता है, वो बच्चा समझता हम तो पैसे दे रहे हैं जी, हमको 2 महीने काम करना है, चले जाना है, तो वो डिसिप्लिन नहीं रहता फिर उसमें। बहुत बढ़िया बात है आपसे इतनी सा। और कुछ आपके दिल में हो अब दर्शकों को बताना चाहें ताकि इसके माध्यम से लोग जाने आपको। ये बहुत अच्छी शुरुआत है कि कम से कम आपने इस बारे में सोचा कि एक पूरी पीढ़ी, एक तो थिएटर कानपुर में हो ही नहीं रहा है और जो एक पूरी पीढ़ी जनरेशन खत्म हो रही है। हाँ, एक से एक बिछड़ते जा रहे हैं लोग। तो एक ये डॉक्यूमेंटेशन जो शुरू किया है, इसके लिए आप बधाई के पात्र बने। बहुत शुक्रिया। सब कई लोगों से मेरी बात भी हुई। अच्छा। तो उन्होंने यही कहा कि एक अच्छी शुरुआत की अप्रिशिएट करना चाहिए कि कम से कम एक कानपुर थिएटर का एक क्या बोलते हैं, जैसे कहने सिलसिला हाँ, वो लिख रहे हैं आप। तो हम चाहते कि सब कलाकारों को एकजुट करके थोड़ा सा एक हम माहौल बनाना चाहते हैं कि लोग देखना चाहे कि फला विमल बनर्जी का यार करता था अच्छा, तो उनको हाँ, विमल बनर्जी से आपने यही क्राइस्टचर्च में थे। विमल बनर्जी, अनिल बहल को लेके हमने नेशनल हैंडलूम एक्सपो में नाटक किया था। तो वो दौर था, वो एक्टर अब कहाँ है, इतने अच्छे एक्टर किस काल के गाल में समा गए नहीं जानते। अगर आज यही थिएटर को प्रश्रय होता और यही हॉल जो 1 रुपए टोकन मनी वाले हॉल हैं वो सस्ते में मिल रहे होते तो आदमी रेगुलर थिएटर करता। अब यहाँ भी बहुत महंगा सुना हॉल। अरे 25-30 हजार का ये तुम्हारा मर्चेंट चैम्बर हो गया, वो तो 50 के ऊपर है। और उसके बाद लाइट के अलग है, लाइट से कोई मतलब है, लाइट सेट के पर्दे वो अलग है। बस इसमें थिएटर में नौशाद भाई हैं जो हमारे, जो बेचारे नहीं कर पाते, थोड़े बहुत में कम में कर लेते हैं। अब नौशाद भाई ने भी अपना हाथ खींच लिया, अपने बच्चे को दे दिया है करने के लिए। अब बच्चा उसको देखता है, इसलिए नौशाद भाई भी बोलते नहीं कुछ, लड़का कर रहा। तो चलिए, अच्छा रहा आपके साथ मिलकर। आप दिल्ली से इतना समय निकाल के हमारे शो मस्ट गो ऑन में आए, तो मेरी एक छोटी सी भेंट है जो मैं आपको देना चाहता हूँ। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे। चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे।